Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you The Little Girl. Okay? So chapter का नाम है The Little Girl and it is written by Catherine Mansfield. ये कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है. सबसे पहले हम जो चैप्टर का नाम है इस टाइटल को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. द लिटिल गर्ल जो है इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम एक गर्ल है और उसका नाम है कीजिया. ओके, तो उसका और उसके फादर के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में. उसी के बारे में जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर के लिए कैसा सोचती है और फिर बाद में उसकी फीलिंग क्या हो जाती है अपने फादर के लिए. ओके, सो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कीजिया. हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं. नाउ बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Okay? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Okay? Now यहाँ पे क्या, do you feel, क्या आप ऐसा फील करते हो, महसूस करते हो, you know, आप जानते हो, योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आप अपने पेरेंट्स को क्या आप बेहतर जानते हो, ऐसा क्या फील करते हो. देन उसकी अपेक्षा, ओके, देन अपेक्षा व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे, चिल्ड्रन थे, एक चाइल्ड थे, तब क्या जैसी फीलिंग तब थी, क्या उससे बेहतर अब आप अपने पेरेंट्स को जानते हो, पहचानते हो. यहाँ पे या क्वेश्चन कर रहे हैं. Now, perhaps you now understand the reasons. शायद अब उस reasons को, okay, means वो कारण जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप उनको शायद नहीं पसंद करते थे, इसके बारे में perhaps you now, अब शायद वो जो रीज़न है उनको समझते हो कि परहैप्स शायद अब आप उन सारे रीजंस को, उन सारे कारण को बेहतर तरीके से समझते हो. फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, जो तुम आपके पेरेंट्स के, ओके, जो उनके एक्शंस रहते थे उनको शायद अब हम बेहतर तरीके से समझते हैं. दैट जो यूज्ड टू हुआ करते थे, ओके, दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, जो पहले आपको काफी ज्यादा दिक्कत दिया करते थे. ओके, अपसेट मीन्स जो आपको पहले बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करते थे, जिन वजह से आप शायद उन सारे एक्शंस की वजह से आप उन्हें बेहतर तरीके से समझते हो. ओके, जैसे कि जब आप छोटे थे, ओके, जब जैसे हम लोग छोटे थे तब नहीं समझ पाते थे कि हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे. ओके, हमारे फादर, हमारे मदर, जो हमारे पेरेंट्स थे इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे हमारे लिए. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ओके, फिर हमें रियलाइज होता है ऐसा, फिर हम ऐसा फील करते हैं मेच्योर होने के बाद कि हाँ, उनका ऐसा क्यों करते थे, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहता था हमारे लिए. हमें ये तब फील होता है जब हम बड़े होते हैं, तब हम उनके स्ट्रिक्टनेस को समझ पाते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए ऐसा करते थे कि हम अपना अच्छा फ्यूचर बनाएं. ओके, नाउ दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding, okay, will probably find an echo in every home. Okay, नाउ दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये जो कहानी है एक छोटी सी बच्ची के बारे में, जो हम पहले बता चुके, कीजिया जिसका नाम है, उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके, हुज फीलिंग, जिसकी जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं, फॉर हर फादर, अपने फादर के लिए जिसकी फीलिंग्स चेंज, बदलती है, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, डर से. क्या होता है कि पहले वो डरती है अपने फादर से, बाद में उसकी फीलिंग जो रहती है वो डर से समझ में परिवर्तित हो जाती है. ओके, मीन्स अपने फादर को समझने लगती है कि वो उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट क्यों है. विल प्रोबेबली, ओके, वो शायद, ओके, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, शायद वैसी ही फीलिंग हम सब में हो. ओके, यहाँ पे ऐसा बताया गया है, यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हुआ, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. ओके, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, मीन्स शायद. यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि शायद सभी बच्चे जो हैं वो सेम उसी की तरह सोचेंगे, कि मीन्स कीजिया की तरह ही,
probably find an echo in every home. शायद उसी की तरह मीन्स कीजिया की तरह सभी बच्चे सेम वे में मीन्स उसकी तरह ही सोचेंगे. जैसे क्या होता है कीजिया शुरुआत में बिगनिंग में अपने पेरेंट्स से अपने फादर से बहुत ज़्यादा फेयर करती है, बहुत ज़्यादा डरती है. फिर धीरे धीरे वो समझती है कि हाँ उसके फादर उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं. फिर वो अंडरस्टैंड करती है, उनकी भावनाओं को समझती है, उनके फीलिंग्स को, कि वो कंसर्न रखते हैं, इस वजह से उसे प्यार करते हैं, इसलिए उसके लिए स्ट्रिक्ट हैं. तो सेम उसी तरह फीलिंग सारे लोगों में होगी कि ऐसा शायद सभी लोग सोचेंगे कि हाँ उनके पेरेंट्स उनके लिए इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं. सो हियर अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से. Now, to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. यहाँ पे क्या टू द लिटिल गर्ल, उस लिटिल गर्ल के लिए मीन्स कीजिया के लिए ही यहाँ पे उसके फादर के लिए आया. फादर was a figure to be feared. Figure to be feared means a person to be feared. A person, यहाँ एक पर्सन आया उसके फादर के लिए कीजिया के. ओके, फादर ऑफ कीजिया. ओके, कीजियाज फादर. यहाँ पे कीजिया के फादर के लिए आया है. सो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्चे के लिए मीन्स कीजिया के लिए ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. वो मीन्स कीजिया जो थी अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है फिगर टू बी फियर्ड. मीन्स यहाँ पे उसके फादर. एंड अवॉइडेड, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी इसलिए वो उन्हें अवॉइड करती थी. कि मीन्स उनसे बचने की कोशिश करती थी कि उनकी नज़र के सामने ना आए, जहाँ तक हो सके उनके सामने ना पड़े और उनसे बचे, अवॉइड करती थी. ओके. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Okay? अभी क्या एवरी मॉर्निंग, जैसा कि डेली का रूटीन था, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क उसके फादर जो थे, कीजिया के फादर, काम पर जाने से पहले उसके रूम में हमेशा आते थे डेली. ओके. एंड गेव हर, और उसे एक कैजुअल किस देते थे. मीन्स ये डेली का काम था, उसके रूम में ऑफिस जाने से पहले, काम पर जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसे एक किस देते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. ठीक है, अभी क्या होता है जिसका बदले में, ओके, जब वो उसे किस करते थे तो बदले में वो रिस्पॉन्ड करती थी, मीन्स उत्तर देती थी गुड बाय फादर. ओके, गुड बाय करती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Okay, now fainter and fainter means होता है to listen, means reduce होना. reduce means कम होता जाना, उसे बोलते हैं fainter and fainter. and वो यहाँ पे उसके लिए कीजिया की फीलिंग को बताया जा रहा है. and वो there was a glad sense of relief. glad sense of relief means होता है feeling relaxed, मीन्स वो बहुत ज्यादा फीलिंग रिलैक्स्ड. ओके, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती थी जब वो देखती थी उसके फादर आए हैं और काम पर जाने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा वो रिलैक्स फील करती थी. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वो उस कैरेज की आवाज को सुनती थी. नॉइज मीन्स होता है उसकी आवाज को. कैरेज मीन्स होता है हॉर्स कार्ट. ओके, जो घोड़ा गाड़ी होता था उसे कैरेज बोलते थे. ओल्ड टाइम्स में हॉर्स कार्ट चलते थे जिसे कैरेज बोलते थे, तो उससे वो काम पर जाते थे. सो व्हेन शी हर्ड, जब वो उस कैरेज मीन्स हॉर्स कार्ट की आवाज को सुनती थी कि हाँ वो जा रही है, तब वो बहुत रिलैक्स फील करती थी. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी रोड पर जब उसकी कैरेज की आवाज को धुंधली पड़ते हुए सुनती थी. मीन्स जब वो दूर निकलती जाती थी, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती थी तो उसकी आवाज क्या है वो फेंटर होती जाती थी, मीन्स कम होती जाती थी. तो ऐसा सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता था कि हाँ मतलब मेरे फादर अब जा चुके हैं काम पे. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम में, ओके, इवनिंग में क्या होता था, जब वो काम से वापस आते थे
शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो उसी स्टेयरकेस में सीढ़ी के पास वो खड़ी मिलती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी वो भारी सी मीन्स शोर मचाने वाली आवाज को सुनती थी इन द हॉल, और हॉल में उनकी लाउड वॉइस मीन्स खूब तेज आवाज को सुनती थी। यहाँ पर उसके फादर की पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि मीन्स उसके फादर कैसे थे, जैसे हॉल में आते थे मीन्स उनका पूरे घर में टेरर रहता था। जैसे घर में आते थे, फिर घर उनकी लाउड वॉइस तुरंत सुनाई देती थी, तो क्या होता था, हर्ड हिज लाउड वॉइस। हॉल में जब वो स्टेयर केस के पास खड़ी रहती थी तो हॉल में उनकी लाउड वॉइस को वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, और वो क्या कहते हुए सुनाई देते थे, Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अभी क्या होता था, bring my tea into the drawing hall, वो क्या बोलते हुए चिल्लाते थे, जोर जोर की आवाजें निकालते थे, वो बोलते थे जाओ मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम, क्या अभी तक पेपर भी नहीं आया? मदर, फिर उसकी माँ मीन्स उसकी कीजिया की जो ग्रैंड मदर रहती थी उनसे बोलते थे कि मदर, माँ जाओ और देखो इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा पेपर बाहर है, एंड ब्रिंग मी एनी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। ऐसा सब वो ऑर्डर करते रहते थे। घर में पहुंचते ही वो इतनी सारी चीजें शुरू कर देते थे। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। ओके, slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अभी क्या होता था, slip down means होता है come down quietly and unwillingly, बिना इच्छा के और बहुत धीरे धीरे शांति से आना, उसे slip down कहना बोलते हैं। ओके, unwillingly means अनिच्छा से, जिसकी इच्छा ना हो, बेमन से। Now कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, अक्सर कीजिया की जो माँ थी उसे बुलाती थी, कीजिया इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने फादर के जूते निकालो। ओके, जूते उतारो अपने फादर के। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अभी क्या होता, धीरे धीरे वो लड़की मीन्स कीजिया वो बेमन से और बहुत ही धीरे धीरे शांति से वो सीढ़ियों से उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, बहुत ही ज्यादा स्लोली मीन्स वो स्टेयर केस से पहले उतरती थी, मीन्स सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरती थी, उसके बाद हॉल में और धीरे धीरे उसकी जो चाल थी और धीमी हो जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को धीरे से धक्का मार के वो खोलती थी। मीन्स यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि उसका मन नहीं होता था ये सब करने का, ना अपने फादर के पास जाने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती थी उनसे, इसलिए ये सारे काम वो बहुत स्लोली करती थी। ओके, now by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अभी क्या होता था, जब वो आती थी उनके बूट्स को निकालने के लिए उस टाइम, ओके, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, तो वो अपने चश्मे के ऊपर से, मीन जैसा होता है ना चश्मे को नीचे करके और आंखें ऊपर करके देखना, ऐसे वो अपने गर्ल को, अपनी डॉटर को वो ऐसे देखते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, इस तरीके से मीन चश्मे को नीचे करके आंखों से उसको उसके ऊपर एक निगाह डालते थे। दैट वॉज टेरिफाइंग, जो उसको बहुत ही टेरिफाई करता था, मीन्स जो उसको बहुत ही ज्यादा भयभीत करता था, टू द लिटिल गर्ल, जो कीजिया को, ओके, लिटिल गर्ल को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देता था, उनका ये देखने का जो तरीका रहता था। नाउ वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? नाउ वेल कीजिया, अभी बोलते थे अच्छा, हरी अब जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट, जल्दी से इन जूतों को निकालो, ओके, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज मीन्स आज तुमने कोई शरारत तो नहीं की, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बन के रही? मीन्स यहाँ पे उससे क्वेश्चन करते हैं कि आज क्या कोई गलती तो नहीं की, कोई शरारत तो नहीं की? आई डोंट नो फादर, अभी क्या स्टैमर करने लगती है, क्योंकि वो घबराती है अपने फादर से, वो डरती है, इस वजह से वो घबरा के बोलती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, ऐसा वो रिप्लाई करती है। यू डोंट नो,
If you stutter like, okay, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Okay. ना उसकी कॉपी करते हुए उसके फादर उसी की तरह बोलते हुए मीन्स स्टैमरिंग करते हुए बोलते हैं, यू डोंट नो, ओके, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो. इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह, स्टटर मीन्स होता है स्टैमर करना, मीन्स हकलाना, रुक रुक के बोलना, उसे स्टैमर बोलते हैं. मीन्स स्पीक विथ पॉजेस, पॉज लेते हुए बोलना, उसे स्टटर बोलते हैं. मीन्स स्टैमर, स्टैमर. ओके. नाउ इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी तरीके से हकलाती रहोगी, मदर, तो मदर क्या करेंगी, मीन्स उसकी ग्रैंड मदर, कीजिया की ग्रैंड मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे. मीन्स ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस वजह से तुम हमेशा स्टैमर करती रहती हो, तो ऐसा उसके फादर बोलते हैं. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, ओके, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. अभी यहाँ पर क्या है, she never stuttered with other people, वो किसी और मीन्स दूसरे लोग जो हैं उनके सामने वो कभी नहीं हकलाती थी. ओके. कीजिया और लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी, कभी भी स्टैमर नहीं करती थी. But had quite given it up. Given it up means stopped doing it. लेकिन वो अपने फादर के सामने ऐसा हो जाता था. बट क्या होता था, केवल अपने फादर के सामने, जब वो अपने फादर के सामने आते थे तो उसके साथ ऐसा होता था कि वो शब्दों को सही से निकाल ही नहीं पाती थी, उस सेंटेंस को सही से निकाल ही नहीं पाती थी और वो स्टैमर करने लगती थी, मीन्स हकलाने लगती थी. नाउ बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय क्या होता था, उससे जो शब्द होते थे वो बहुत ही उचित. ओके. शी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश करते थे, सो हार्ड मीन्स बहुत ही मुश्किल से कोशिश करते थे शब्दों को निकालने के लिए उचित तरीके से. बट क्या हो पाता था, बट ऐसा उसके साथ नहीं होता था. वो बहुत कोशिश करती थी कि प्रॉपरली उसके शब्द निकले उसके मुंह से, बट ऐसा नहीं हो पाता था. वो हमेशा स्टैमर करने लगती थी, अपने फादर को देख के हकलाने लगती थी, घबरा जाती थी. नाउ व्हाट्स द मैटर, what are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Now rest. Rest means होता है unhappy. Okay, means जो खुश ना दिखाई दे, means sad, उसे rest बोलते हैं. And on the brink, okay, on the brink of suicide means होता है about to commit suicide. Okay, जो आत्महत्या करने की कोशिश करें, कमिट सुसाइड, ओके, उन्हें बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मीन्स जो आत्महत्या की कगार पे हो, ऐसा. नाउ व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम किस वजह से इतनी दुखी दिखाई देती हो, ऐसा उसके फादर क्वेश्चन करते हैं कीजिया से. मदर, अभी फिर अपनी मदर से कहते हुए बोलते हैं, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मैं आशा करता हूँ कि, मैं विश करता हूँ कि आप इस लड़की को ये सिखाओ, ओके, ये टीच करो, ये सिखाओ कि ये इस तरीके से ना दिखे कि जैसे लग रहा है कि हाँ ये सुसाइड करना चाहती है, ऐसा दिख रहा है इसको देख के. ओके, मिस कीजिया को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सुसाइड करना चाहती है, तो इसे आप समझाओ कि ऐसी ये ना दिखे, सही से रहे. हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. फिर उससे बोलते हैं, कीजिया से वापस बोलते हैं, कीजिया मेरा टी कप वापस टेबल पर सावधानी से रख दो. नाउ ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही yawned. Okay, thinking about him alone was like thinking about a giant. ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ही वॉज अ सो बिग, यहाँ पे कीजिया ऐसा सोच रही है अपने फादर के लिए कि ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे. हिज हैंड्स, उनके हाथ, उनकी गर्दन, और स्पेशली विशेष रूप से उनका माउथ जो था, जब वो यॉन करते थे, मीन्स जब वो जम्हाई लेते थे, मीन्स मुंह खोलकर जब वो जम्हाई लेते थे, तब उनका मुंह इतना बड़ा दिखता था. नाउ थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में जब वो कभी भी अकेले सोचती थी, ओके, अलोन, अकेले जब वो होती थी और अपने फादर के बारे में जब सोचती थी, तो हमेशा वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, तो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक
शैतान के बारे में सोच रही थी कि मीन्स उसको हमेशा उसके फादर एक जायंट की तरह दिखते थे. ओके. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अभी क्या होता है. नाउ ऑन संडे आफ्टरनून्स, एक संडे की दोपहर में ग्रैंड मदर, उसकी कीजिया की ग्रैंड मदर जो रहती हैं, उसे भेजती है डाउन टू द ड्राइंग रूम, उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती हैं, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो वहाँ पे जाए और अपने फादर और मदर से अच्छी बातें कर सके. मीन्स वहाँ पे जाए और उनसे बातें करे, कुछ समझे, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर कीजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती हैं. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन वो हमेशा जब गई वहाँ पे फिर क्या पाती है कि हाँ मीन्स उसे अवॉइड किया जाता है, ऐसा ही उसे फील होता है. जब वो वहाँ नीचे ड्राइंग रूम में गई तब क्या देखती है कि उसकी जो मदर है वो बैठी वहाँ पे रीड कर रही है, पढ़ रही हैं, और उसके फादर सोफा पे लेटे हुए हैं, पैरों को फैला के सोफा पे लेटे हुए हैं, और उनकी जो हैंकरचीफ है, जो उनकी रुमाल है, वो उनके चेहरे पे है, मीन्स उनका चेहरा ढका हुआ है. एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका जो फीट, उनका जो पैर है, वो उस कुशन, जो सोफा के कुशंस होते हैं, उस पे रखे हुए हैं. स्लीपिंग साउंडली, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं. एंड स्नोरिंग, और खर्राटे ले रहे हैं. स्नोरिंग मीन्स और खर्राटे ले रहे हैं. ऐसा वहाँ पे देखती हुई, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही है. ओके. और यहाँ पे उसके फादर लेटे हुए हैं, कुशंस के ऊपर उनके पैर हैं, और यहाँ पे कीजिया खड़ी हुई है. मीन्स वो देखती, हाँ मुझे यहाँ पे अवॉइड किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. Now she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Okay? अभी क्या हो, ग्रेवली मीन्स होता है सीरियसली, मीन्स बहुत गंभीरता रूप से, उसे ग्रेवली बोलते हैं, मीन्स सीरियसली. नाउ शी सैट ऑन स्टूल, वो एक पास में स्टूल रहता है उस पर बैठ गई और बहुत ही गंभीरता रूप से उन्हें देखी, कि वॉच की, मीन्स बहुत ध्यान से अपने फादर को देखने लगती थी. अनटिल ही वो, जब तक कि वो जाग नहीं जाते थे, एंड स्ट्रेस्ड, और अंगड़ाइयाँ नहीं लेते थे. ओके. तब तक वो उनको ऐसे ध्यान से देखती रहती थी. एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, फिर वो उठकर क्या करते थे, वो टाइम पूछते थे और फिर उसे देखते थे. ओके. मीन्स कीजिया को देखते थे. डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. फिर क्या बोलते थे उससे, डोंट स्टेयर सो, इस तरह मुझे मत घूरो, मुझे मत देखो. स्टेयर मीन्स होता है घूरना. इस तरीके से मुझे मत घूरो कीजिया, तुम एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखती हो जब इस तरीके से मुझे देखती हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. फिर क्या होता है, one day when she was kept indoors with a cold, एक दिन क्या होता है, उसे मीन्स कोल्ड हो जाता है. ओके. उसे जुकाम हो जाता है, इस वजह से वो घर पे ही रहती है. ठीक. शी वॉज केप्ट इनडोर्स, इस वजह से वो घर पे ही रहती है. एंड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तब उसकी ग्रैंड मदर जो रहती है उससे बोलती है, दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट मीन्स अगले वीक में आने वाला है. एंड सजेस्टेड, और उसे सजेस्ट करती है, उसकी ग्रैंड मदर कीजिया को सजेस्ट करती है, शी शुड मेक अ पिन कुशन, कि उन्हें अपने फादर के लिए कि एक ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसे एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क का पिन कुशन बना के उसे गिफ्ट करना चाहिए अपने फादर को. ऐसा वो कंसल्ट करती है उसकी दादी कीजिया को.
Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Okay. Now, laboriously means होता है with a lot of effort or difficulty. Okay. Laboriously means बहुत ही कठिनाई से. फिर उसने क्या किया, बहुत ही कठिनाई से डबल कॉटन पे यहाँ पे मतलब हुआ जो सुई धागे का धागा होता है उसे डबल करके, ओके, उसे डबल करके द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने स्टिच मीन्स सिला 3 साइड्स, जो कुशन होते हैं उसके 3 साइड्स को उसने डबल कॉटन करके मीन्स सुई धागे को डबल करके उसके 3 साइड्स को उसने सिला, स्टिच किया. बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन इसको किससे भरूं, अभी उसके दिमाग जैसे कुशन जो होता है, ओके, उसको 3 साइड से जब वो सिल चुकी रहती है फिर सोचती है लेकिन ये फूलेगा कैसे, इसमें कुछ भरना चाहिए तभी तो फूलेगा, तभी तो अच्छा दिखेगा. इसलिए वो सोचती व्हाट टू फिल विद, इसको किससे भरूं. दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया. द ग्रैंड मदर वॉज out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Okay. Now scraps means होता है small pieces of cloth or paper etc. that are not needed. उसे scraps बोलते हैं. या कपड़े का या पेपर का जो छोटे छोटे पीस के टुकड़े होते हैं उसे scraps बोलते हैं. Now here scraps, small pieces of cloth or paper that are not needed. Okay, that is called scraps. And wandered into means होता है went into means by chance, जाना कहीं पे, उसे wandered into बोलते हैं. Now the grandmother was out in the garden, वो उसकी ग्रैंडमदर, कीजिया की ग्रैंडमदर वो बाहर गार्डन में थी. And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Okay, scraps के लिए means small pieces of clothes और paper, जिसे रद्दी बोलते हैं. फिर क्या होता है कि कीजिया अपने मदर के बेडरूम में गई कि उसे कुछ ऐसा स्क्रैप्स मिल सके, ऐसा कुछ रद्दी दिख सके, इसके लिए वो वहां पे गई. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces, okay, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. फिर क्या होता है, ऑन द बेड टेबल, जब वो अपने मदर के बेडरूम में जाती है फिर वो देखती है बेड टेबल पर, बेड साइड टेबल पर उसे एक फाइन पेपर का, ओके, मीन्स एक पेपर जो रहता है उसकी कई परत वहां पे रखी हुई मिलती है. ओके, शीट्स मीन्स होता है कई परतें, मीन्स कई पेपर वहां पे उसे रखे हुए मिलते हैं. गैदर्ड देम, वो उनको इकट्ठा की. ओके, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनके छोटे छोटे टुकड़े की, मीन्स छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फाड़ा. टोर मीन्स होता है फाड़ना, एंड टाइनी पीसेस मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटा टुकड़ा करना. उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फाड़ा. एंड स्टफ्ड हर केस, और वो केस जो मीन्स वो पिन कुशन का जो केस बना के रखी थी उसमें स्टफ्ड किया, मीन्स उसमें भर दिया. देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फिर ऐसा करके उसने क्या किया, जो फोर्थ साइड था उसको भी उसने सिल दिया, स्यू अप कर दिया. ओके, सिल दिया. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ना ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है एंग्री प्रोटेस्ट, मीन्स बहुत ज्यादा हो हल्ला शोरगुल होना. ओके, उसे बोलते हैं ह्यू एंड क्राई. उस रात घर में बहुत ज्यादा शोरगुल मचा. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, मीन्स उसके फादर की जो स्पीच थी, ग्रेट स्पीच थी, जिस जो पोर्ट अथॉरिटी पर था, ओके, वो ग्रेट स्पीच उनकी खो चुकी थी. नाउ रूम्स वर सर्च्ड, अभी जो रूम थे उनमें तलाशी ली गई, मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा ढूंढा गया. सर्वेंट्स जो थे उनसे भी क्वेश्चन किया गया. फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम. फाइनली मीन्स अंत में क्या हुआ, मदर उसकी जो है कीजिया की, वो कीजिया के रूम में आई पूछने के लिए कि हाँ वो स्पीच, जो ग्रेट स्पीच है, जो पोर्ट अथॉरिटी पे जो ग्रेट स्पीच है वो क्या हो गया, ऐसा पता करने के लिए उसकी माँ कीजिया के रूम में आई. नाउ यहाँ पे उसकी मदर क्वेश्चन करती है कीजिया से, कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम.
अभी उससे कहती है कि आई सपोज, मैं सपोज करती हूँ कि तुमने मेरे रूम में, ओके, हमारे रूम में टेबल पर कुछ कुछ ऐसे पेपर्स नहीं देखे होंगे। ऐसा वो क्वेश्चन क्या है, तुमने ऐसा पेपर कोई देखा है, ऐसा क्वेश्चन की। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। अभी वो क्या बोलती है कि अरे हाँ, मैंने देखा और मैंने उन्हें टोल भी कर दिया, टीयर मीन्स फाड़ भी दिया। पापा को गिफ्ट देना था, उसके सरप्राइज, उनको सरप्राइज देने के लिए मैंने उसे फाड़ के उस कुशन में स्टफ कर दिया, भर दिया। नाउ व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी क्या, जब ऐसा उसकी माँ सुनती है फिर वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है, फिर वो चिल्लाते, स्क्रीम करते हुए, ओके, स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना, चिल्लाते हुए कहती है क्या, कम स्ट्रेट डाउन, तुरंत नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत डाइनिंग रूम में तुरंत ही नीचे आओ तुम। नाउ एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैग। फिर वो वहां पे खींच कर वहां पर लाई गई, नीचे लाई गई, जहां पर उसके फादर जो थे वो इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर गुस्से से क्या कर रहे थे, चल रहे थे, पेश कर रहे थे, चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके जो हाथ थे उनके पीछे थे, मीन्स हाथों को पीछे करते हुए, जैसे गुस्से में लोग घूमते हैं इधर से उधर, ऐसा वो भी कर रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत तेजी से, बहुत तीखेपन से उन्होंने कहा, अच्छा मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, ओके। ही स्टॉप्ड मीन्स वो एक्सप्लेन करना चाहती थी कि हाँ ऐसा कीजिया ने क्यों किया, उसकी ग्रैंड मदर, कीजिया की ग्रैंड मदर। नाउ ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उन्होंने उन्हें रोक दिया कि हाँ चुप हो जाओ, एंड स्टेयर्ड, और उन्होंने उस बच्ची को घूरा, स्टेयर किया। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, फिर वैसे ही उसने क्या, स्टैमरिंग मीन्स हकलाते हुए उसने फुसफुसाया, नहीं नहीं। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. ओके यहाँ पे फादर फिर गुस्से में कहते हैं, मदर अपनी माँ से वो ऐसा बोलते हैं कि माँ तुरंत इसके रूम में जाओ और फेच डाउन, और वापस लाओ द डैम थिंग, जो उसने सरप्राइज के लिए जो उसने क्वेश्चंस बना के रखे हैं उसको, यहाँ पे डैम थिंग मीन्स बहुत गुस्से में है तो अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा वो बोल रहे हैं, डैम्ड थिंग, मीन्स तुरंत जाओ और उस चीज को वापस लेके आओ। सी देखो, दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और तुरंत ही इस बच्चे को, ओके मीन्स इस गर्ल को तुरंत ही ले जाओ और बिस्तर में डाल दो। नाउ क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. सो यहाँ पे shadowed room यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि क्योंकि उस रूम में तो डार्क था, मीन्स अंधेरा था, बट जो बाहर के रूम से जो लाइट आ रही थी उसकी रोशनी हल्के हल्के उस रूम में भी जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे यूज हुआ है shadowed room। जैसे एक रूम होता है, रूम का जब डोर खुला हुआ रहता है बट उस रूम की लाइट हम बंद कर देते हैं, और बगल वाले रूम का या फिर सामने रूम की जो लाइट जलती है उसकी हल्की हल्की रोशनी जो आती रहती है उसे फिर उसी रोशनी की वजह से उसे शैडोड रूम बोलते हैं, जिसकी वजह से उस रूम में थोड़ा सा शैडो पैदा करता है, मीन्स शैडो करता है, छाया देता है, इस वजह से उसे शैडोड रूम कहते हैं। एंड सैड लिटिल पैटर्न यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो रूम का माहौल था, ओके, जो वातावरण था रूम का वो बहुत ही सैड था, इस वजह से यहाँ पे सैड लिटिल पैटर्न का यूज हुआ है। नाउ क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रो कर उस चीजों को एक्सप्लेन करना चाहती थी, मीन्स वो बहुत ज्यादा रो रही थी और एक्सप्लेन करना चाहती थी, ऐसा बोल रही थी कि हाँ वो इनोसेंट है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए ऐसा किया, ऐसा वो कहना चाहती थी। नाउ शी ले इन द शैडोड रूम, फिर उसे उसी शैडोड रूम में लिटा दिया गया, ओके, बिस्तर पे। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, फिर वो उसी बिस्तर में लेटी हुई वो जो इवनिंग लाइट थी उसको देख रही थी बहुत ध्यान से। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उस रूम में, ओके, क्योंकि जो रूम का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज्यादा सैड था, दुख भरा था उस गर्ल के लिए, इस वजह से यहाँ पे नाउ मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर,
और उस फ्लोर पे मीन्स उस रूम में बहुत ही ज़्यादा दुख भरा वातावरण महसूस हो रहा था उसे, मीन्स उसे अब सब जगह दुख ही दुख दिख रहा था उस रूम में। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तभी क्या होता, उसके फादर अपने हाथ में एक रूलर लेते हुए उस रूम में आए। ओके, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। फिर वो क्या कहते हैं, तुमने ये जो काम किया है, फॉर दिस मीन्स इसके लिए, तुमने जो काम किया है इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। फिर वो डर से कहती नहीं नहीं, वो जोर से चीखी, ओके, चिल्लाई, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। और बेड क्लोथ्स वो होते हैं जो जिनसे हम अपने शरीर को ढकते हैं, मीन्स कवरिंग शीट्स जो होती है जिनसे हम अपने शरीर को ढकते हैं उसे वेट क्लोथ्स कहते हैं। तो उस चादर से अपने आप को ढकते हुए वो चिल्लाते हुए बोलते नहीं नहीं मुझे मत मारो, ऐसा वो बोलना शुरू की। नाउ ही पुल्ड देम असाइड। फिर उन्होंने जो कवरिंग शीट थी में चादर जो था उसे खींच के उसे साइड में किया उसके फादर ने। ओके, साइड मीन्स बगल में किया खींच के। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उन्होंने उससे कहा बैठो, आदेश देते हुए, ऑर्डर करते हुए उससे कहा बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। एक बार जब तुम्हें सबक मिल जाएगा, ओके, मीन्स एक बार जब तुम्हें मार पड़ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो चीजें तुमसे बिलोंग नहीं करती, एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और फिर तुम उन चीजों को टच करना बंद कर दोगी जो तुमसे बिलोंग नहीं रखते हैं, जो चीजें तुमसे संबंध नहीं रखते हैं, जो तुम्हारी जरूरत की चीजें नहीं है, उसे तुम टच करना बंद कर दोगे अगर एक बार तुम्हें सबक मिल जाएगा, मीन्स मार पड़ जाएगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर स्टैमरिंग करते हुए बोलती है लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था, ओके, आपका बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट था, ऐसा वो बताई। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। ओके, फिर क्या होता है, उसके फादर ने उस रूलर से उसके छोटे से पिंक हथेली पे उसको मारा। ओके, नाउ आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Okay, नाउ क्लंग मीन्स होता है चिपक जाना किसी चीज से, ठीक, अटैच योर सेल्फ टू समथिंग, तो वो अपने ग्रैंड मदर से अटैच हो गई, मीन्स चिपक गई। नाउ आवर्स लेटर, घंटों बाद क्या हुआ, जब मदर उसको एक शॉल में लपेटी, ओके, हैड रैप्ड, उसे एक शॉल के अंदर लपेटी, एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, और उसे वो रॉकिंग चेयर जो थी उस पर बिठाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो फिर क्या हो, वो चाइल्ड जो थी अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी से एकदम से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. वो सिसकियां भरते हुए मीन्स रोते हुए बोलती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, मीन्स फादर्स का क्या काम था, उन्होंने फादर्स को किस लिए बनाया। Here's a clean hanky darling, ब्लो योर नोज। फिर उसकी ग्रैंड मदर उसे एक हैंकी देते हुए बोलती है ये एक क्लीन हैंकी लो बेटा और अपने नोज को ब्लो करो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सोने के लिए जाओ और सुबह में तुम सारी चीजें जो भी तुम्हारे साथ हुआ ये सब तुम भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा सब तुमने क्यों किया, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, आज रात उन्होंने बात नहीं सुनी। ओके, नाउ बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो जो चाइल्ड थी वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। ओके, नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती थी फिर वो तेजी से, ओके, क्विकली क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को अपने पीछे कर लेती थी, उसे ऐसा लगता था कि हाँ भी मुझे मार ही पड़ेगी, फिर तेजी से अपने दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे कर लेती थी। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल, ओके, मीन्स चीक्स जो है दोनों साइड के वो रेड कलर के हो जाते थे, मीन्स वो डर से उसके गाल लाल हो जाते थे।
Now the McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Okay, now tag. Tag means a children's game of catching one another. Okay, catch एक गेम होता है जिसे पकड़म पकड़ाई गेम बोलते हैं, तो उसे टैग, फिर जिसका नाम टैग है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। यहाँ पे कीजिया के पड़ोसी के बारे में बात किया जा रहा है, वो अपने पड़ोसी के बारे में बता रही है कि मैकडोनल्ड्स जिनका नाम था वो उसके पड़ोसी थे। ओके, दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और अपने फेंस के मीन्स उसके जो फेंस थे उसके गैप से वो उनको हम अक्सर देखती थी। लिटिल गर्ल जो है वो अपने फ्रेंड्स के गैप से अक्सर देखती थी कि वो अपने बच्चों के साथ, उनके 5 चिल्ड्रन जो थे उनके साथ वो शाम में टैग खेला करते थे। ओके, नाउ टैग मीन्स कैच अ कैच गेम होता है, इसे पकड़म पकड़ाई बोलते हैं। द फादर विद द बेबी, ओके, जो मैकडोनल्ड जो फादर थे विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उनका जो बेबी था माओ जिसका नाम था वो उनके कंधे पे रहता था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 लिटिल गर्ल्स थी वो उनके कोट के पॉकेट्स को, कोट के जो जेब थी उनको पकड़ के लटकी हुई रहती थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और उनके चारों ओर मीन्स उनके जो कोट के पॉकेट्स थे उसे पकड़ के उनके चारों ओर घूमा करते थे। नाउ शेकिंग विथ लॉफ्टर, और ऐसा करते हुए वो खुशी से हिलते थे, मीन्स वो बहुत ज्यादा हंसते रहते थे, खुश होके वो ऐसा गेम खेलते थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। ओके, वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। ओके, नाउ एक बार उसने क्या देखा कि जो बॉयज थे मीन्स मैकडोनल्ड्स के जो चिल्ड्रन थे वो उन्होंने उसके ऊपर होज कर, मीन्स पाइप से पानी डालना उसे होज बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि पाइप से उसके मीन्स अपने फादर के ऊपर उन्होंने पानी डाल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, फिर भी उसके फादर मीन्स गुस्सा नहीं हो रहे थे अपने बच्चों पे एंग्री होने के बजाय वो हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पूरे टाइम, मीन्स वो फुल मस्ती कर रहे थे, ना कोई गुस्सा कर रहा था ना कोई रो रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। सो यहाँ पे क्या कीजिया देखती है कि उसके जो पड़ोसी हैं उसके फादर तो मीन्स वो जो उसके पड़ोसी हैं वो तो एकदम अलग हैं अपने बच्चों के साथ, मीन्स वो तो इतने प्यार से रहते हैं, ना तो डांटते हैं जबकि इतनी सारी हरकतें करते हैं, होश कर देते हैं, मीन्स पाइप से पानी डालना शुरू, पानी छोड़ते हैं अपने फादर पे, फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। सो ऐसा वो सोचती है। नाउ देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, फिर ऐसा देख के वो क्या सोचती है, वो ये डिसाइड करती है कि हाँ यहाँ पर अलग अलग तरह के फादर पाए जाते हैं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। मीन्स मेरे फादर जो स्ट्रिक्ट हैं, उसके फादर देखो कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मीन्स यहाँ पे इस दुनिया में अलग अलग टाइप के फादर पाए जाते हैं। Now suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर मीन्स कीजिया की मदर बीमार पड़ गई एंड शी, और वो मीन्स उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल को चली गई। ओके, नाउ द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अभी क्या होता है, जो लिटिल गर्ल रहती है वो घर में अकेली रह जाती है अपनी कुक, जो उसकी कुक रहती हैं जिनका नाम एलिस है उनके साथ वो घर में अकेली रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो ये सब ठीक था, मीन्स दिन के टाइम तो ये सब ठीक था कि वो अकेली थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। फिर क्या होता है, पर नाइट में जैसे ही एलिस उसे बेड पे ले गई सुलाने के लिए, फिर तभी वो बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा भयभीत हो गई, अचानक से उसके अंदर डर आने लगा। What will I do if I have a nightmare? अभी फिर वो क्वेश्चन करती है कीजिया। ओके, शी आस्क्ड
नाइटमेयर मीन्स होता है बैड ड्रीम, जो बुरे सपने आना उसे नाइटमेयर कहते हैं। ओके, फिर वो कहती है मैं क्या करूंगी अगर रात में मुझे बुरे सपने आएंगे, बैड ड्रीम आएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी। नाउ आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। ओके, नाउ आई ऑफन, अभी यहाँ पे कीजिया बोल रही है अपनी कुक एलिस से कि मैं अक्सर हैव नाइटमेयर, मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। और तब क्या होता है, मेरी जो ग्रैंड मदर है, ओके ग्रैनी मीन्स मेरी ग्रैंड मदर, वो मुझे अपने साथ अपने बेड पे ले जाती हैं, ओके मीन्स अपने साथ सुला लेती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, मुझे हर समय ऐसा लगता है कि हाँ कोई फुसफुसा रहा है, कोई डरावनी चीज मेरे आसपास है, कोई मीन्स कोई बोल रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे हर समय लगता है। मीन्स इसी से मतलब ऐसी ही चीजें वो बताना एलिस को शुरू कर देती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अभी फिर उससे बोलते हैं कि तुम जाओ और सो। चाइल्ड, एलिस ने उससे कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को निकालते हैं उसने ऐसा कहा, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और प्लीज तुम चिल्लाना मत और अपने पुअर पा को मीन्स अपने फादर को मत जगाना। ऐसा मत करना कि तुम स्क्रीम करो जाग जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरे दिन थे तो मीन्स वो बहुत ज्यादा थके होंगे, तो इससे वो उठ जाएंगे, इस वजह से तुम चिल्लाना मत। बट क्या होता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना मीन्स अक्सर उसको ऐसे नाइटमेयर आते रहते थे, वही ओल्ड नाइटमेयर आए। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, फिर वो क्या देखती है कि बचर मीन्स होता है कि पर्सन जो एनिमल्स को कट करता है, ओके और जो मीट को कट करता है, मांस को कट करता है, कसाई जिसे बोलते हैं उसे बचर बोलते हैं। नाउ द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. Okay? Shivering means होता है कांपना, कि ट्रेम्बलिंग करना, उसे शिवरिंग बोलते हैं। अभी क्या वो सपने देखना शुरू की, वही नाइटमेयर बुरे सपने देखना उसने शुरू किया। उसने देखा कि एक बशर है मीन्स एक कसाई है जिसके हाथ में एक नाइफ है, एक चाकू है, एक रस्सी है, और धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, कीजिया के पास आ रहा है, और उसकी स्माइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, अपनी भयानक स्माइल के साथ मुस्कुराता उसके पास आया। वाइल शी कुड नॉट मूव, और फिर जब उसने उसे देखा फिर वो हिल भी नहीं सकती थी, कुड नॉट ओनली स्टैंड स्टिल, एकदम शांत एक ही जगह पे खड़ी रही, ऐसा उसने देखा। क्राइंग आउट, और फिर चिल्लाते उसने क्या कहा, ग्रैंड माँ अपनी दादी को बुलाने लगी। शी वोक शिवरिंग टू सी, फिर कांपते हुए वो जब जागी फिर उसने देखा कि उसके फादर जो है वो उसके बेड के पास ही खड़े हुए हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल भी है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, फिर उन्होंने पूछा क्या मामला है। ओके, ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, फिर वो बोलते हैं अ बचर मीन्स मैंने एक बच्चर को देखा, नाइफ जिसके हाथ में था, फिर वो बोलती है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर चाहिए। He blew out the candle, okay, bent down and caught up the child in his arms. फिर उसके फादर ने क्या किया, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया, बेंट डाउन मीन्स वो झुके, और उस बच्चे को अपने आर्म्स में लिया, ओके अपने आर्म्स में पकड़ा, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस पैसेज से होते हुए वो उसे अपने बेडरूम में ले गए। नाउ ओके उसे अपने बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ओके उनके बेड पे एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, उन्होंने उस न्यूज़पेपर को वहां से हटाया, ओके फिर बहुत ही अच्छे से, देन केयरफुली बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, टग्ड अप द चाइल्ड, टग्ड अप मीन्स होता कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बिस्तर में सुला के बहुत अच्छे से ढक देना उसे टग्ड अप बोलते हैं। Now then carefully tugged up the child, तब बहुत ही केयरफुली उन्होंने उस कीजिया को ढक दिया।
He lay down beside her, वो उसी के बगल में लेट गए. Half asleep still, okay, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Now snuggled means होता moved into a warm, comfortable position close to another person. Okay, means लिपट जाना किसी चीज से, जिसे nestled बोलते हैं. ओके, snuggled मीन्स nestled भी होता है, मीन्स आराम से सट कर लेट जाना, किसी चीज मीन्स चेस्ट से चिपका लेना, उसे बोलते हैं snuggled. फिर क्या होता है, हाफ asleep still, जो अभी भी आधी सोई, मीन्स पूरी तरीके से नहीं सोई हुई थी, उसके अंदर अभी भी उस नाइटमेयर्स का डर, जो बैड ड्रीम का डर अभी भी उसके अंदर था. स्टिल विद द बचर्स स्माइल, उस बचर की स्माइल अभी भी उसके दिमाग में थी. ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी भी वो वहीं पे है. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, फिर डर से वो क्या की, क्लोज मीन्स अपने फादर के पास गई, सरक के. ओके, क्रेप्ट क्लोज मीन्स सरक के अपने फादर के पास गई. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सिर को उनके आर्म के नीचे छुपा लिया, चिपका लिया. ओके, स्नगल्ड मीन्स उनके आर्म के नीचे उसे चिपका लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और बहुत ही टाइटली मीन्स बहुत ही जोर से उनके शर्ट को पकड़ लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डरी हुई थी. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उसके लिए वो डार्क जो था मीन्स उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था डार्क, क्योंकि अब वो एकदम शांत हो गई थी, क्योंकि वो अपने फादर के पास थी और फादर उसे बहुत अच्छे से अपने पास लिटा लिए थे. नाउ हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर. फिर फादर उससे बोलते हैं, उसके फादर, कि अपने जो फीट है वो मेरे लेग से रब करते हुए उससे वार्म कर लो, ताकि वो वार्म हो जाए, और तुम फिर जब जल्दी से वार्म हो जाएगा फिर तुम्हें नींद आ जाएगी. Now tired out, he slept before the little girl, क्योंकि उसके फादर पूरे दिन हॉस्पिटल में थे इसलिए बहुत ज्यादा थक गए थे, इस वजह से वो लिटिल गर्ल से पहले ही सो गए. ओके, नाउ अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. अभी यहाँ पे जब उसने देखा ऐसा कीजिया ने, तो एक बहुत ही फनी फीलिंग उसके दिमाग में आई. ओके, now poor father, not so big after all, and with no one to look after him. अभी फिर यहाँ पे कीजिया ऐसा सोचती है, उसकी फीलिंग जो है अपने फादर के लिए यहाँ पे एकदम चेंज हो जाती है. वो अपने फादर से बिल्कुल भी नहीं डरी हुई है, और यहाँ पे वो सोचती है कि पुअर फादर, यहाँ पे वो वर्ड यूज करे पुअर फादर. नॉट सो बिग मीन्स वो इतने बड़े भी नहीं है. ओके, मीन्स वो इससे पहले क्या हमेशा अपने फादर के लिए जब सोचते थे तो उसे एक जायंट उसके माइंड में आता था, बट वो अभी क्या सोच रही है, वो इतने बड़े भी नहीं है आफ्टर ऑल. एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं है, कि ऐसा वो सोचती है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. वो भी यहाँ पे कीजिया सोच रही है कि वो ग्रैंड मदर से हार्ड है, मीन्स वो ग्रैंड मदर से थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से टफ हैं, स्ट्रिक्ट हैं, बट इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो अच्छी है, बट इट वॉज अ नाइस स्ट्रिक्टनेस, हार्डनेस. लेकिन जो उनकी स्ट्रिक्टनेस है वो अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड. अभी यहाँ पे वो ऐसा सोच रही है कीजिया कि वो डेली काम पर जाते हैं, कि उन्हें इतना काम करना पड़ता है, और वो फिर काम से आकर वो इतना थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड जो उसके पड़ोसी रहते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अच्छे से रहते हैं, तब सोचती है कि हाँ वो उनकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा काम से थके रहते हैं, इस वजह से वो जल्दी ही सो जाते हैं. Now she had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. फिर वो क्या सोचती है कि हाँ उन्होंने उनकी कितनी ब्यूटीफुल राइटिंग को उसको फाड़ दिया था. ओके, ऐसा वो सोचते हुए वो शेक की, मीन्स उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ उसने गलती की थी, ऐसा करके उसने टॉर्न कर दिया था, उसने सारे उनके पेपर जो है उसको फाड़ दिए थे, टीयर कर दिए थे. फिर ऐसा सोच के उसने साइड किया, मीन्स गहरी सांसें ली. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर. उसके फादर ने पूछा क्या हुआ. जब उसने गहरी सांसें ली फिर उसके फादर ने क्या पूछा क्या हुआ. अनदर ड्रीम,
फिर से सपना देखा, दूसरा सपना। ओ सेड द लिटिल गर्ल ने फिर कहा, ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अभी यहाँ पे जो लास्ट ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कीजिया की फीलिंग अपने फादर के लिए एकदम से अलग हो चुकी है। मीन्स वो अपने फादर को अंडरस्टैंड कर चुकी, समझ चुकी है। इसलिए जब उसके फादर उससे पूछते हैं अनदर ड्रीम, मीन्स फिर से कोई दूसरा सपना देखा, फिर लिटिल गर्ल कहती, ओ नहीं फादर, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है। मीन्स मैं अब आपकी फीलिंग को, आपके हार्ट को समझ चुकी हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, मीन्स मैं आपके हार्ट को, मीन्स आपकी जो फीलिंग है उसे बहुत अच्छे से समझ चुकी। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। फिर उससे कहती है कि फादर डियर, आपका जो दिल है वो कितना बड़ा, आपका हार्ट कितना बड़ा है, आपने बहुत बड़ा दिल पाया है। सो यहाँ पर कीजिया जो है वो अपने फादर के लिए वो समझ चुकी है कि हाँ उसके फादर उसके लिए प्यार रखते हैं, मीन्स उससे प्यार करते हैं, और वो भी अपने फादर को अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है। So here we end the chapter. If you like my video, please press the like button, subscribe my channel, and please don't forget to share it and make comments. Thank you.